सूली पर चढ़ना, प्राचीन विश्व में सबसे भयानक और शर्मनाक फांसी। सब कुछ इतना अपमानजनक और दर्दनाक तरीके से हुआ कि रोमन समाज में इसका उल्लेख मात्र भी बुरा माना जाता था। यीशु के साथ बिल्कुल यही हुआ जिन्हें बाइबल में मसीहा कहा गया है। लेकिन चूंकि पवित्र शास्त्र यीशु को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर के अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है, इसीलिए देर सबेर एक प्रश्न उठता है, क्रूस पर कौन मरा, भगवान या मनुष्य? नास्तिकों, मुसलमानों और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाया जाता है। इस मुद्दे पर दो मुख्य स्थितियां हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सच है और क्या ईसाई धर्मशास्त्र में सब कुछ वास्तव में इतना बुरा है? आइए प्रत्येक पक्ष को ध्यान से सुनकर इसका पता लगाने का प्रयास करें। क्रूस पर कौन मरा, भगवान या मनुष्य? हम आपको याद दिलाते हैं कि चैनल की सामग्री विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम द्वारा बनाई गई है जो दिलचस्प उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो तैयार करने के लिए काम करते हैं। आपके दान के लिए धन्यवाद। हम विकास जारी रखने में सक्षम होंगे। आप एक मुश्त बैंक हस्तांतरण के माध्यम से हमारा समर्थन कर सकते हैं या नियमित समर्थन के लिए साइन अप कर सकते हैं। आपको ऑडियो प्रारूप में दैनिक सुबह की प्रेरणा, ईसाई ऑडियो बुक, हमारे वीडियो से संगीत, पर्दे के पीछे के फुटेज और अन्य बोनस तक पहुंच मिलेगी। आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और वीडियो विवरण में दिए गए लिंक का अनुसरण करके अभी हमें समर्थन दे सकते हैं। खैर, अब हम इस मुद्दे पर लौटते हैं। पहला दृष्टिकोण, इंसान। पहली स्थिति का तात्पर्य है कि यह मनुष्य मसीहा यीशु था जो मानवता के पापों के लिए क्रूस पर मर गया। इसके समर्थक तीमुथियुस को लिखी पहली पत्री की ओर इशारा करते हैं, जहां ईश्वर के बारे में कहा गया है, केवल वही जिसके पास अमरता है, जो दुर्गम प्रकाश में रहता है, जिसे किसी ने नहीं देखा है और न ही देख सकता है, उसके लिए सम्मान और शाश्वत शक्ति है। ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो अपने स्वभाव से अमर है। हर चीज की शुरुआत होने के नाते ईश्वर का कोई आरंभ या अंत नहीं है। मृत्यु उस पर लागू नहीं की जा सकती जो स्वयं जीवन है। ईश्वर और मृत्यु पूरी तरह से अलग क्रम की अवधारणाएं हैं और सत्ता मूलक स्तर पर वे असंगत हैं। इस स्थिति के समर्थक जॉन के सुसमाचार में दर्ज यीशु के बारे में अद्भुत शब्दों की ओर इशारा करते हैं। उसमें जीवन था, वह मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार उस पर प्रबल न होता था। यीशु में एक अद्वितीय दिव्य जीवन था जिसे लोगों के लिए प्रकाश कहा जाता है। हम पापी और नश्वर प्राणियों के लिए वह मुक्ति और जीवन का एकमात्र स्रोत है। एक दिन अंधेरे ने इस रोशनी को पकड़ने या बांधने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इन छंदों में एक संकेत है, हालांकि इतना स्पष्ट नहीं है, कि मृत्यु यीशु में दिव्य जीवन को खत्म नहीं कर सकी और इसलिए अंततः ईश्वर के पुत्र के साथ लड़ाई हार गई। लेकिन क्या बाइबल में यह नहीं कहा गया है कि परमेश्वर के पुत्र ने ही अपना जीवन दिया? और क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु ईश्वरीय त्रिएकत्व का दूसरा व्यक्ति है? खैर, यह पूरी तरह सच नहीं है। यीशु के समय के यहूदी एक ईश्वर में विश्वास करते थे, त्रिएक में नहीं, और ईश्वर का पुत्र वाक्यांश का अर्थ उनके लिए बिल्कुल अलग था। मैथ्यू के सुसमाचार में इस अभिव्यक्ति का उपयोग इस प्रकार किया गया है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह तू ही है। यीशु ने उससे कहा, धन्य है ते योना के पुत्र शमौन, क्योंकि मांस और लोहू ने तुझे नहीं परंतु मेरे पिता को जो स्वर्ग में है प्रकट किया है। यीशु ने पतरस की प्रशंसा क्यों की? विश्वास की स्वीकारोक्ति के लिए। परंतु पतरस ने किससे कहा कि यीशु यहाँ है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यहीं उन्होंने अपने शिक्षक ईश्वर की घोषणा की थी, लेकिन पीटर अब भी इस तरह के निष्कर्ष के लिए तैयार नहीं था। वह वास्तव में कह रहा है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह स्पष्ट है कि मसीह और जीवित परमेश्वर का पुत्र एक ही अवधारणा है, लेकिन ग्रीक शब्द क्रिस्तोस का अर्थ है अभिषिक्त, मसीहा का जिक्र करते हुए। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ पीटर ने अपने शिष्यों की उपस्थिति में यीशु को मसीहा घोषित किया और इस मामले में अभिव्यक्ति जीवित ईश्वर का पुत्र को सटीक रूप से मसीहा के रूप में समझा जाना चाहिए। हालांकि यीशु को भगवान कहना स्वीकार्य है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है और इसका एक कारण है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की देहधारी हुआ तो परमेश्वर ने अपने स्वभाव को मानवता के साथ जोड़ दिया। अतः मरियम से जन्मे यीशु को ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर पुरुष कहना सही होगा। यीशु एक सार नहीं है, दिव्य या मानव, बल्कि दोनों संयुक्त हैं। इसकी गलत फहमी इस तरह के सवालों को जन्म देती है। भगवान कैसे सो सकते हैं, खा सकते हैं, प्यास कैसे महसूस कर सकते हैं, और इस्लामी धर्मशास्त्रियों की अन्य अटकलें। हम समझते हैं कि भगवान ने मानव स्वभाव यानी हमारे मांस और रक्त के नाशवान शरीर को ले लिया है, तो हमारे लिए यह कल्पना करना आसान होगा कि क्रूस पर यह यीशु का भौतिक स्वभाव था जिसे मृत्यु ने निगल लिया था, जबकि ईश्वरीय तत्व अक्षुण्ण रहा। हालांकि हम उन्हें उनके नाम यीशु से जानते हैं। उनके अवतार से पहले उनका एक अलग नाम था। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि क्या यह मुद्दा एक अलग वीडियो समर्पित करने लायक है। खैर, अब हम अपने विषय पर वापस आते हैं। जब मुक्ति की बात आती है तो यह यीशु के मानवीय स्वभाव पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए रोमियो की पुस्तक कहती है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। परंतु अनुग्रह का दान अपराध के समान नहीं है, क्योंकि यदि एक के अपराध से बहुत लोग मर गए तो परमेश्वर का अनुग्रह और एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह का दान बहुतों को क्यों न मिलेगा। क्योंकि यदि किसी के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का उपहार प्राप्त करते हैं, वे उससे भी अधिक अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। जैसे एक आदमी के माध्यम से दुनिया में बुराई आई, वैसे ही दूसरे आदमी यीशु मसीह के माध्यम से यह पराजित हो गई। यह विचार पौल के उद्धरणों में दोहराया गया है। समस्या सृष्टि के भीतर उत्पन्न हुई, इसलिए ईश्वर को अपनी रचना में प्रवेश करने, उसका पूर्ण हिस्सा बनने की आवश्यकता थी, और फिर उसके पास सब कुछ ठीक करने का अवसर होगा। हमारी दुनिया में जन्मे यीशु दुनिया के शासक की भूमिका का दावा करते हुए दूसरे आदम बन गए, और यह दूसरा आदम पिता के प्रति इतना वफादार है कि उसकी इच्छा पूरी करने की चाहत में वह अपनी जान देने और सबसे शर्मनाक मौत मरने के लिए तैयार किया गया कार्य पहले आदम द्वारा की गई अवज्ञा के परिणामों को निष्प्रभावी कर देता है। धर्म से पाप पराजित होता है, जीवन से मृत्यु पराजित होती है, और मनुष्य अंततः एक बार फिर से सृष्टिकर्ता की छवि को प्रतिबिंबित कर सकता है। के प्रकट होने की जरूरत है जिसकी पिता के प्रति वफादारी पहले लोगों की बेवफाई के कारण होने वाले अभिशाप को दूर कर दे। तो स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि इस योजना को पूरा करने के लिए भगवान की मृत्यु कहा गया है थी, उसके संदर्भ में मसीह का बलिदान सभी सुसमाचारों की तरह एक अद्भुत अर्थपूर्ण सामंजस्य प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए मैथ्यू के सुसमाचार के अंत में लिखा है, पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान से पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था, और अब यह स्पष्ट है कि क्यों। हमारी दुनिया में ईश्वर के पास पहले